नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मुनीश। बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। जो राफेल विमान, जैसे कि आपको पता है 29 को 5 राफेल एयर जेट इंडिया को मिल जाएंगे और वो इंडिया में 29 जुलाई को 5 राफेल विमान इंडिया आ रहे हैं। उसमें लगने वाली जो मिसाइल है जिसका नाम हैमर है, वो फ्रांस भारत को आपूर्ति कर रहा है। भारत ने इसका ऑर्डर इमरजेंसी के तहत दिया गया है। जो वायुसेना और बाकी सेनाओं को 500 करोड़ तक का जो इमरजेंसी की परचेज वो कर सकते हैं, उसके तहत 5 इन मिसाइलों का ऑर्डर दिया गया है। ये मिसाइल जो हैं ये 70 किलोमीटर तक की रेंज को टारगेट कर सकती हैं। ये वायु से ज़मीन की मारक क्षमता है। ये वायु से ज़मीन पे मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि कितना भी मजबूत ठिकाना हो, ये वहाँ पर मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। इनकी ये मीडियम रेंज की मिसाइलों में आती हैं। फ्रांस ने कहा है कि वो और किसी देश की आपूर्ति को रोककर भारत को आपूर्ति करेगा। जैसा कि आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच में पूर्वी लद्दाख पर काफ़ी दिनों से टेंशन चल रही है। राफेल के आने के बाद फ्रांस को भी पता है कि जो टेंशन भारत और चाइना के बीच चल रही है, तो फ्रांस ने कहा है कि भारत को हमारा पूरा सपोर्ट है। किसी और मित्र देश की आपूर्ति को रोककर ये जो हैमर मिसाइल है भारत को आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा राफेल को पूर्वी लद्दाख में डिप्लॉय किया जाएगा, जहां पर इन मिसाइलों का बहुत ही अच्छा काम है। वहां पर दुर्गम पहाड़ियां क्षेत्रों में जो मिसाइलें हैं ये बहुत अच्छी मारक क्षमता वाली हैं। जो मजबूत बंकर होते हैं और जो मजबूत ठिकाने होते हैं उनको ये तबाह कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगली जो राफेल के बारे में खबर ये है कि राफेल, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया आ रहा है, उसमें लगने वाली स्कल्प और मीटियोर मिसाइल पहले ही इंडिया आ चुकी हैं। 29 को जो ये राफेल विमान है ये अम्बाला एयरबेस पे आएंगे। उसके बाद जो एयरफोर्स के टॉप कमांडर, उनकी मीटिंग चल रही है, वो इस चीज़ को देखेंगे कि इनकी तैनाती को कहाँ और कैसे करना है। इसके अलावा जो स्पेयर पार्ट्स है वो ऑलरेडी राफेल के जो हैं वो इंडिया में आ गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो भी राफेल के ऊपर अपडेट होगी वो हम कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे हम चाइना के ऊपर कवर कर रहे हैं। दोस्तों, चाइना का टॉपिक इतना लंबा हो जाता है कि और कोई टॉपिक कवर करने का मौका ही नहीं मिलता। मैं ये चाहता हूँ कि इस टॉपिक को हम कवर करते हैं तो इसको हम पूरी सीरीज को कवर करें, ताकि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना। अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। चाइना को हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आई बटन पे ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे जितनी भी चाइनाज की वीडियो है 4-5 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी वीडियोस होंगी चाइना के ऊपर, उनका लिंक सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और जो भी इसके ऊपर अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अगली जो न्यूज़ है वो चाइना और यूएस के रिलेशन के बारे में है। चाइना ने यूएस ने ह्यूस्टन में जो चाइना की एम्बेसी है उसको बंद कर दिया है। यूएस ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और ये कहा है कि ह्यूस्टन के अंदर जो चाइनीज एम्बेसी है उसको 72 घंटे के अंदर खाली कर दीजिए। यूएस को शक है कि जो इसके एम्बेसडर हैं, जो इनके डिप्लोमेट्स हैं, वो चीनी सेना के लिए जासूसी करते हैं। इसके पुख्ता सबूत है एफबीआई के पास कि चीन की जो ह्यूस्टन की एम्बेसी है वो जासूसी करती है और इसी के आधार पर उन्होंने ह्यूस्टन की चाइनीज एम्बेसी को 72 घंटे के अंदर खाली करने का आदेश दिए हैं। इसके अलावा जब रिपोर्टर वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो है वहाँ धुआं निकल रहा था। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ गई तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। बाद में पता चला कि जो यूएस चाइनीज एम्बेसी थी वो वहाँ पे कुछ पेपर चला रहे हैं। तो अमेरिका को पूरा शक है कि जो चाइनीज एम्बेसी है वो चाइनीज सेना के लिए जासूसी करती है। चाइना ने भी धमकी दी है कि इसके परिणाम यूएस को बहुत बुरे भुगतने होंगे। ये इंटरनेशनल रूल और इंटरनेशनल रिलेशन के खिलाफ है। चाइना ने कहा है कि यूएस अपना रिलेशन जो है खुद ही खराब कर रहा है और इसके परिणाम उनको भुगतने होंगे, जो परिणाम बहुत बुरे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से सारे जो देश हैं वो चाइनीज के खिलाफ है। चाइना जो हो अलग थलग पड़ गए हैं। चाइना को नहीं अंदेशा था कि भारत इतना रिवर्ट बैक करेगा। उसको ये था कि वो गलवान वैली में डिस्प्यूट करके, प्रॉब्लम करके भारत को दबा देगा। बट जैसे इंटरनेशनल लेवल पे और भारत इसको एक्सपोज कर रहा है और चाइना के ऊपर व्यापार पर प्रतिबंध लगा रहा है, उनको सॉफ्टवेयर पर प्रतिबंध लगा रहा है, तो चाइना बौखलाया हुआ है। और यूएस का जो ये कदम है ये बहुत ही अच्छा कदम है। अब ये देखते हैं कि चाइना भी इसके ऊपर कदम लेता है नहीं लेता। बस पूरी श्योरिटी है कि चाइना भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ कदम लेगा और चाइना भी अपने देश में जो एम्बेसी यूएस की उसको बंद करेगा। ये पूरी श्योरिटी मैं आपको लिख के देता हूँ। चाइना चुप बैठने वाला नहीं है। चाइना वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोज हो चुका है और चाइना इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा।
इसके अलावा दोस्तों अगली खबर जो है वो ये है कि चाइना जो है पूर्वी लद्दाख में चालबाजी पर उतर आया है। चाइनीज सैनिकों को पीछे जाना था, वो पीछे नहीं गए हैं। कमांडिंग लेवल की मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि इतने सैनिकों को इतने पीछे जाना है, 1.5 किलोमीटर का बफर जोन बनाना है। फिर जो है दोनों आर्मी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगी, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय करनी थी। बट जैसा कि आपको पता है सैटेलाइट इमेज से जो चीनी सैनिक है वो कुछ पीछे गए थे, और जो पीछे गए थे वो भी सैनिक वापस आ गए हैं। फिंगर 5 पे और पेंगुइन लेक पे अभी भी उनका जमावड़ा है। जो उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर बना रखे हैं वहां पर चीनी सैनिक जमे हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीमा पर शांति के लिए जरूरी है कि दोनों देशों की सेना पीछे हटे। पहले चाइनीज सेना पीछे हटेगी, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही इंडियन जो भारतीय सेना है वो पीछे हटेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दोनों देशों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि सीमा पर शांति रखें, और जब तक चीनी सेना वापस नहीं जाएगी दोनों देशों के रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि आने वाले जो टाइम है वहाँ पे हमारी जो विदेश मंत्रालय की मीटिंग होगी उसमें भी भारत बड़ा कड़ा रुख अपनाएगा और चीनी को साफ साफ बोलेगा कि अपनी सेना को पीछे करें। जब तक ये डीएस्केलेशन क्लियर नहीं होगा आगे की बात नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा जितना भी इसके ऊपर अपडेट था वो हमने कवर किया है, और अब ये देखना है कि चीनी सेना जो है वो कैसे इस चीज को लेती है। हालांकि भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक डीएस्केलेशन चीनी सेना पीछे नहीं जाएंगे, ये क्लियर नहीं होगा, भारतीय सेना भी पीछे नहीं हटेगी। भारत ने भी अपना सैनिक साजो सामान, तोप, टैंक और अपने फाइटर जेट MiG-29 सुखोई सब बॉर्डर पे तैनात किए हुए हैं। चाइना इससे भी बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। 15 जून को जो गलवान वैली में हाथापाई हुई थी जिसमें चाइनीज के 50 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे, चाइना ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी नहीं की है। तो अब ये देखना होगा कि चाइना जो है उसको कैसे लेता है और क्या रिएक्ट करता है। आने वाली जो भी कमांडर लेवल की मीटिंग होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा जो खबर आ रही है वो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक बॉर्डर पे शांति नहीं होगी हम दोनों देशों की मतलब दो पक्षीय वार्ता सफल नहीं हो सकती। तो दोस्तों जैसा भी अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चाइनीज कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जरूर करेगा, यूएस एम्बेसी को भी वो बैन करेगा। और इसके अलावा जो भारत इजराइल से लाइट मशीन ले रहा है उसके भी ऊपर भी कुछ ना कुछ बात चल रही है। भारत कुछ ना कुछ और इजराइल से परचेज करेगा। उसके ऊपर जो अपडेट है वो मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। अगले 24-48 घंटे में आपको नई वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, मेरा नीचे लिंक दिए हुए हैं सोशल मीडिया हैंडलर के, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक में मेरे साथ जुड़िए। इसके अलावा आई बटन जो है ऊपर, वहाँ पे मेरे 4-5 वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, उनको देखिए। और जितनी मेरी चाइना के ऊपर वीडियो हैं उनको भी नीचे लिंक दिए हुए हैं, उनको देखिए और इसको हम कवर करेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम और भी इंटरनेशनल टॉपिक नेशनल के अंदर जो चल रहे हैं उसको कवर करेंगे। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए अपने भाई को और चैनल को सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों जय हिंद, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।